हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल में हिमाचल प्रदेश वेब सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से जुड़े रोचक तथ्यों की जानकारी आप सभी को वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए दी जाती है। और साथ में ही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऑडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। ये करंट अफेयर्स सितंबर 2019 से शुरू किए जाएंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सितंबर के फर्स्ट वीक से। सितंबर फर्स्ट वीक की जो हमारे पास पहली न्यूज़ है, it is that India's first garbage cafe has been opened in Ambikapur city of Chhattisgarh, and this initiative is taken by Ambikapur Municipal Corporation. It aims to make Ambikapur city plastic free. गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, स्मार्ट सिटी मिशन चलाया है, जिसके अंतर्गत हम शहरों को ओपन डेफिकेशन फ्री और साथ में ही प्लास्टिक फ्री, सॉलिड वेस्ट फ्री बनाना चाह रहे हैं। इसी के अंतर्गत अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये इनिशिएट लिया है कि अंबिकापुर शहर को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए, और इसके लिए एक यूनिक कैफ़े की शुरुआत की गई है, जिसमें गरीब लोग जो हमारे पास रैग पिकर्स है स्पेशली, अगर वो 1 किलो प्लास्टिक कैफ़े ले आते हैं, उनको उसके बदले खाना दिया जाएगा। अगर वो ½ kg प्लास्टिक लाते हैं तो उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये इनिशिएट अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लिया गया है, जिसमें इस सॉलिड वेस्ट को, मेनली प्लास्टिक को रिसाइकल करके यूज़ किया जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोगों को पता होगा दैट अंबिकापुर इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट डस्टबिन फ्री सिटी बिकॉज इट हैज़ वेरी गुड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज़ सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ कंट्री इन स्वच्छता रैंकिंग आफ्टर इंदौर। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। और अब बात करते हैं हम सितंबर की दूसरी न्यूज़ पर। देखिए, सेकंड न्यूज़ है हमारे पास कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलना चाह रहा है। आप लोगों को पता होगा, इंडोनेशिया की जो राजधानी है या थी, वो जकार्ता थी, विच वॉज सिचुएटेड ऑन जावा आइलैंड। अब वहाँ से देखिए कैपिटल शिफ्ट करने की बात की जा रही है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के द्वारा। उनका कहना है कि जकार्ता में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर अबाउट 10 मिलियन लोग रहते हैं, और साथ में वहाँ का जो मैनेजमेंट है सिटी का, वो उतना खास नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। 40% सिटी बिलो सी लेवल है, जो अपने आप में बहुत रिस्की है। और साथ में देखिए एयर पोल्यूशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट खास नहीं है। तो इसके चलते हुए वहाँ से कैपिटल शिफ्ट की जाने की बात की जा रही है। अब ये कैपिटल शिफ्ट की जा रही है ईस्ट कालीमंटाना, जो कि बोर्नियो आइलैंड पर सिचुएटेड है। अब देखिए, जो कालीमंटाना है, ये कम से कम 4 टाइम्स बड़ा है जकार्ता से। और साथ ही यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें बोर्नियो आइलैंड की, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जहाँ पर बहुत सारे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये आइलैंड 3 देशों में बंटा हुआ है। इसमें 3 देशों की हिस्सेदारी है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा इंडोनेशिया के पास आता है, सेकंड नंबर पर मलेशिया और थर्ड नंबर पर ब्रुनेई। ये कालीमंटाना जो एरिया है, ये इंडोनेशिया के पास है, जो इस आइलैंड का 73% ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, सो गाइस, अब हम थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ हमारे पास है दैट
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी will launch Samudryaan project by 2021 and 22 to explore the deep sea region. It is pilot project of Union Ministry of Earth Science. देखिए जो हमारे पास ये समुद्रयान मिशन है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक एक्सप्लोर के काम किए शुरू किए जाएंगे, एक्सप्लोरेशन की जाएगी, जिसमें इंडिजीनियसली डेवलप्ड सबमरीन और व्हीकल्स को भेजा जाएगा विद 3 पर्सन्स इन डीप सी। इसका मेन पर्पस क्या होगा कि देखिए जो बिलो सी जो रेयर मिनरल मिलते हैं उनको एक्सप्लोर करना है। अगर हम इन मिनरल्स को एक्सप्लोर करते हैं तो ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और इसके लिए हमारे को बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सहायता दे रही है। जैसे कि इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी ने हमारे को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी सबमरीन ले जा सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए समुद्र के नीचे गहराई में कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक रफ सा आइडियल लगाया गया है कि इस एरिया में अराउंड 4.29 मिलियन टन कॉपर के रिजर्व है और 4.7 मिलियन टन निकल के रिजर्व है और 0.55 मिलियन टन कोबाल्ट के रिजर्व है। देखिए गाइज, अगर हमारे को ये इतने सारे मिनरल्स इस एरिया में मिल जाते हैं तो ये हमारी इकॉनमी में रेवोल्यूशन ला सकता है, ये हमारी इकॉनमी को एनहांस कर सकता है। सो ये भी एक देखिए पायलट प्रोजेक्ट है हमारी गवर्नमेंट का। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है दैट यूनियन गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग द एंटायर मंथ ऑफ सितंबर एज अ राष्ट्रीय पोषण माह। देखिए जो सितंबर 2019 है इसे मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह के अनुसार, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। ये अनाउंसमेंट की गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके प्रोग्राम मन की बात से। इसके लिए थीम दी गई है, थीम है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। इसमें देखिए जैसे कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, अब देखिए लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, इसके रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये कैंपेनिंग चलाई जा रही है। अब इसके साथ ही देखिए राष्ट्रीय पोषण एंथम भी लाया गया इसके लिए, जो देखिए कंपोज किया गया, गाया गया है शंकर महादेवन के द्वारा। शंकर महादेवन को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने ब्रेथलेस सॉन्ग भी गाया है, जिसके लिए वो बहुत फेमस है। देखिए गाइज, इससे पहले भी देखिए पोषण अभियान की शुरुआत की जा चुकी थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 2018 में सबसे पहले देखिए झुंझुनू राजस्थान से पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। उस टाइम ये पोषण अभियान सिर्फ 6 साल तक के बच्चों के लिए था, एडोलसेंट गर्ल्स के लिए था और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए था। लेकिन अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में शुरू किया गया है ताकि इसमें सभी लोगों को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करते हैं अब सितंबर की नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं मेनली, उनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए ये फेस्टिवल है हमारे पास नौखाई फेस्टिवल। नौखाई फेस्टिवल देखिए मेनली ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा में ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जब नई क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, स्पेशली राइस की क्रॉप को। और इस फेस्टिवल में देखिए नई जो क्रॉप हुई है, नई प्रोडक्शन हुई है हमारे पास, इसको खाया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है नौखाई, मतलब नई फसल को खाया जाता है इसमें फर्स्ट टाइम। सो ये फेस्टिवल बहुत पुराना फेस्टिवल है ओडिशा का, और ये ध्यान रखेंगे गाइज आप। और आज की इस सीरीज़ को, इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हर हफ्ते इस तरह के ऑडियो लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे इसी YouTube चैनल पर। थैंक यू।